नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. सुप्रभात बाल मित्रों, कैसे हो सब? मजे में ना? आज हम नए टॉपिक के साथ फिर आपके पास आ गए हैं. बच्चों, जानते हो पढ़ना लिखना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है. पढ़ना लिखना अर्थात साक्षर. हर एक व्यक्ति को साक्षर तो होना ही चाहिए. साक्षर का अर्थ होता है अक्षर ज्ञान प्राप्त करना, और जो नहीं पढ़ते हैं उसे हम निरक्षर कहते हैं. निरक्षर यानी अनपढ़ या किसी भी प्रकार का अक्षर का ज्ञान ना होना, हम उसे निरक्षर कहेंगे. तो पढ़ना लिखना है वो हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. परंतु जानते हो गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि हमें शिक्षा प्राप्त करना, अर्थात हम पढ़ते लिखते उसे क्या कहेंगे? शिक्षा प्राप्त करना. तो शिक्षा प्राप्त करना है, हम पढ़ लिख कर अपनी शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं. परंतु गांधी जी का मानना है कि सच्ची शिक्षा कौन सी है? तो गांधी जी कहते हैं सच्ची शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करना नहीं है कि आप पढ़ लिख जाओ, पहली से लेकर आप कॉलेज आप ग्रेजुएट हो गए तो आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो और आपने सच्ची शिक्षा प्राप्त कर ली, ऐसा नहीं है. गांधी जी का मानना है कि सच्ची शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि चरित्र का निर्माण करना भी है और कर्तव्य का बोध भी है. उसे ही हम सच्ची शिक्षा कहेंगे. शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए, परंतु आपके अंदर मानवता नहीं है, आपका कैरेक्टर चरित्र यानी आपके चरित्र है, आप उसका निर्माण नहीं कर सकते, अर्थात आपका चरित्र अच्छा नहीं है, तो आप कितने भी पढ़े लिखे होंगे आपका कोई भी मूल्य नहीं होगा. उसी तरह जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं हमारी, कौन कौन सा जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का हमें पालन भी करना चाहिए. तो वही सच्ची शिक्षा कहलाती है. आप पढ़ लिख जाओ परंतु उस शिक्षा का उपयोग आप अपने जीवन में उसका उपयोग ना कर पाओ तो आपके शिक्षा प्राप्त करने का कोई भी अर्थ नहीं है. मानवता है वो सबसे बड़ी शिक्षा है कि हमें लोगों के साथ किस तरह से रहना चाहिए. केवल परीक्षा लक्ष्य पढ़ना, अंक प्राप्त कर लेना और फर्स्ट रैंक पर आ जाना और हम कहेंगे हम बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा होशियार हैं, तो उस होशियारी का कोई भी अर्थ नहीं है जब तक आप अपनी शिक्षा का उपयोग आप अपने जीवन में ना कर सको. तो यहाँ पर आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं. उस पाठ का नाम क्या है? यह भी एक परीक्षा. तो आइए बच्चों, हम लेसन नंबर 7 यह भी एक परीक्षा है वह पढ़ेंगे. इसके लेखक है सुरेंद्र अंचल. बच्चों, ये जानते हो ये क्या है? यह एक नाटक का एक है, ये एकांकी है. एकांकी मतलब नाटक का जो एक अंक का होता है उसे हम क्या कहेंगे? एकांकी. तो बच्चों, अब हम पाठ पढ़ें. प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी हैं. इस पाठ की किसके ये जो एकांकी है इसके रचनाकार कौन है? सुरेंद्र अंचल जी हैं. अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानियां आदि की रचना की है. जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है. मनुष्य के भीतर जो शक्तियां हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है. परीक्षा में यदि ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है. अर्थात हम क्या करते हैं, जीवन में हमारी शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है और हमारी जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं उसका जीवन में सही ढंग से हमें उपयोग करते बनना चाहिए. शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य केवल यही नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक बटोर लें तो हम बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए या हमने सच्ची शिक्षा प्राप्त कर ली, बल्कि हम वास्तविक जीवन में उसका किस तरह से उपयोग करते हैं यह भी महत्वपूर्ण है. मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है. मानवता बड़ी मूल्यवान है, अर्थात कीमती है. यही इस एकांकी में प्रमुख उद्देश्य है. मानवता बहुत मूल्यवान वस्तु है, चीज़ है, और यही एकांकी अर्थात इस पाठ में बताई गई है कि हमें किस तरह से लोगों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए.
तो आइए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते हैं। यह नाटक है, कैसा? एकांकी है, 1 अंक का नाटक है। तो अब यहाँ पर पहला दृश्य क्या है? पहला दृश्य शुरू होता है। बच्चों मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हैं, हम इसे देखते जाएंगे। पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य है, लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। मतलब एक बाजार का दृश्य दिखाया जा रहा है। इसमें बाजार में क्या होता है? दुकानें होती हैं, लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, आ जा रहे हैं। ओके, अब इसमें पात्र है एक बालक, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश है। एक लड़का है, उसके हाथ में ब्रश है और कंधे पर थैला लटका हुआ है। बूट पालिश। एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। राहगीर यानी मुसाफिर, रास्ते पे चलने वाला था। उससे एक लड़का कहता है कि बाबूजी क्या मैं आपके जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। वह लड़का कौन सा था? बूट पालिश करने वाला था, ने जूते को चमकाने वाला था। राहगीर कहता है नहीं रे, परे हट। अर्थात यात्री है, वो मुसाफिर उससे कहता है नहीं, मुझे नहीं करवाना, यहाँ से अलग चले जाओ, दूर चले जाओ। तब बालक है, वह लड़का है, वह राहगीर से कहता है आईना बना दूंगा। आईना यानी दर्पण, अर्थात जिस तरह से दर्पण है वो चमकता है। तो वो लड़का क्या कहता है बूट पॉलिश वाला कि बाबूजी यदि आप मुझसे जूते पॉलिश करवाएंगे तो आपके जूते को मैं आईने की तरह चमका दूंगा। आप अपनी शक्ल देखकर पैसे देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। मैं आपके जूते इतने अच्छे से पॉलिश कर दूंगा कि आप उसमें अपनी शक्ल देख पाएंगे। पहले मेरा काम देख लीजिए, उसके बाद ही आप मुझे पैसे दीजिए। यह क्या कहता है? एक बालक है, वो किससे? राहगीर से कहता है। तब राहगीर क्या जवाब देता है? अरे हट, जोंक की तरह चिपक जाता है। जोंक यानी एक प्रकार का क्या है? खून पीने वाला जंतु है, जो आपके शरीर पर चिपक जाता है तो वो आपके शरीर का खून चूस लेता है। आप उसे कितनी भी कोशिश करो वो नहीं उखड़ता, मर जाता है पर अलग नहीं होता। उसे हम क्या कहते हैं? जोंक की तरह चिपक जाना। तो वह राहगीर कहता अरे हट, जोंक की तरह चिपक गया, भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर यानी फेरी लगाने वाला आता है, अखबारों का बंडल लिए आता है। पीछे से जब वो राहगीर वहाँ उसे चिल्लाता है, हटने के लिए कहता है, तो बालक है अर्थात लड़का है, वो पीछे चला जाता है। और उसी समय क्या होता है? दूसरी ओर यानी तरफ से एक फेरी वाला है, अखबारों के बंडल लेकर वहाँ पर आता है। हाकर यानी फेरी वाला क्या कहता है? अखबार हिलाते हुए, आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नव निर्माण करना यानी मकानों को फिर से बनाना। नव यानी नया और निर्माण करना यानी बनाना। अर्थात जो भूकंप में मकान गिर गए हैं उन मकानों को फिर से बनाया जा रहा है। छात्रों की फीस यानी शुल्क। जब हम पढ़ने के लिए आते हैं तो हमें शाला में फीस चुकानी पड़ती है, शुल्क देना पड़ता है। तो उसने क्या कहा? आज की ताज़ा खबर है कि भूकंप के दरमियान जो मकान गिर गए हैं उन मकानों को फिर से बनाने की तैयारी की जा रही है और बच्चों के स्कूल की फीस है वो माफ़ कर दी गई है। स्कूल के लड़कों ने डाकू को पकड़ा, अर्थात एक स्कूल के लड़कों ने एक डाकू को पकड़ लिया है। आज की ताज़ा खबर ऐसा करते अखबार वाला जोर जोर से चिल्लाता जा रहा था और अखबार बेचता जा रहा था। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी है जिसमें कप रखे हुए हैं और एक हाथ में केतली है। अब ये बाजार का दृश्य है। उसमें क्या देखा कि एक अखबार वाला जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी ताज़ा लाइन है अर्थात उसकी हेडलाइन है वो बोलता चला जाता है। उसके आवाज़ से लोग अखबार खरीदना शुरू कर देते हैं और उसी समय क्या देखते हैं कि दूसरी ओर से एक चाय वाला लड़का चाय बेचने के लिए आता है। तो उसके हाथ में एक बाल्टी है, उस बाल्टी के अंदर उसने कप रखे हैं और उसके हाथ में केतली है। केतली मतलब चाय को रखना, जिसमें रखते हैं उसे केतली कहा जाता है। उसमें गरम गरम चाय रखी हुई है। अब चाय वाला क्या कहता है? चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, ऐसा करते हुए जोर जोर से चिल्लाता है। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। अब देखो सड़क पर क्या था? चाय वाला चाय बेचने के लिए निकलता है। उसी समय एक लड़का क्या करता है? वो रास्ते पर तो चल रहा था
परंतु अखबार यानी समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते वो चल रहा था, तो उसका ध्यान है चाय वाले की तरफ नहीं जाता है और वह लड़का क्या करता है, चाय वाले से टकरा जाता है। जैसे ही वो चाय वाले से टकराता है तो बाल्टी छिटक कर गिरती है और 2-3 कप बिखर जाते हैं, अर्थात चाय वाले की जो बाल्टी है वह गिर जाती है। छिटकना यानी छूट जाना उसके हाथ में से, और उसके अंदर रखे हुए 2-3 कप हैं वो यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। चाय वाला अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। स्वाभाविक है कि जब सामने वाला लड़का अखबार पढ़ते पढ़ते चाय वाले से टकरा जाता है तो चाय वाले को गुस्सा आता है और वो क्या कहता है कि तुम अंधे हो, देखकर नहीं चल सकते, देखो ना तुम्हारे टकराने से मेरे कप है वो टूट गए। तब बालक है, वो चलता हुआ बालक क्या कहता है, चल चल फुट यहाँ से। वह गुस्से में क्या कहता है, चल चल फुट यहाँ से, पेंट खराब कर दिया और ऊपर से रौब जमा रहा है। वह बालक है, वो चाय वाले से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, एक तो तुमने मेरी पेंट खराब कर दी और ऊपर से मुझ पर रौब जमाना यानी अपना प्रभाव दिखा रहे हो मुझे। दोनों की ऐसा करते करते दोनों की लड़ाई होने लगती है, दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उतने में क्या होता है, दूसरी ओर से एक बूढ़ा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। बैसाखी यानी घोड़ी होती है, जो इंसान सही ढंग से चल नहीं पाता, किसी प्रकार से अपाहिज होता है, वो बैसाखी का सहारा लेकर चलता है। तो एक भिखारी था, वो कैसा था, अंधा था, सही ढंग से चल नहीं रहा था, तो बैसाखी के सहारे वह चलता हुआ आ रहा था। उसके कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी थी, अर्थात उस अंधे भिखारी के हाथ में क्या था, एक कटोरा था और उस कटोरे के अंदर कुछ पकौड़ियाँ, मतलब जो भजिए रहते हैं ना उसे पकौड़े कहते हैं हिंदी में, तो थे अमरूद यानी जामफल था, फिर रोटी के टुकड़े थे और रेजगारी यानी छोटे सिक्के थे, वो उसके कटोरे में पड़े हुए थे। अब भिखारी है, वो क्या करता, भिखारी क्या करेगा, भीखी मांगेगा ना, तो वो क्या कहता, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया है, भगवान तुम्हें खूब बरकत दे, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा करके भिखारी है वो रास्ते पर भीख मांग रहा था। बरकत देना, बरकत होना यानी लाभ होना, फायदा होना। भिखारी क्या कहता है, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ और मेरा सब कुछ लुट गया है, अर्थात मेरे सब कुछ छिन गया है। अगर भगवान आप लोग मुझे कुछ देते हैं तो भगवान आपका बहुत ज़्यादा भला करेगा और आपको खूब लाभ देगा। एक बालक, हाथ में किताबें, परे हट यानी अलग जा। इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है, मतलब जब वो भिखारी सामने से आता है तब वो एक लड़का है, वह भी बाजार से जा रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा देर हो गई है। तब वो क्या कहता है, उसके हाथ में किताबें थी और वो भिखारी से कहता है यहाँ से अलग हो जाओ, एक तो देर हो गई है और तुम सामने आ रहे हो, ऐसा कहता है वो। ओहो, जेब में हाथ डालकर पैसे गिनने लगता है और अपने पॉकेट में, जेब यानी अपने पॉकेट में हाथ डालता है और उसमें पैसे निकालता है और उन पैसों को गिनने की शुरुआत करता है। यहाँ तो पिक्चर की टिकट की भी 98 कम है, तू देगा, चला जाता है। अर्थात जब भिखारी भीख मांगता रहता है ना कि बाबूजी मुझे कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ, भगवान आपका भला करेगा, मेरा सब कुछ लुट गया है, ऐसा करके जब भिखारी भीख मांगता है तो सामने से एक बालक आता है और वो कहता है तुम यहाँ से अलग हो जाओ, एक तो मुझे देर हो गई है और तुम मेरे सामने आकर मुझे परेशान कर रहे हो। ऐसा करते वो अपने जेब में से पैसे निकाल कर गिनने लगता है और उसे पिक्चर जाना होता, उसे पिक्चर के लिए टिकट, पिक्चर यानी चलचित्र, फिल्म कहते हैं ना, उसकी टिकट खरीदनी थी और उस टिकट में जितने पैसे थे उसमें उसे 50 पैसे, 98 यानी 50 पैसे कम पड़ रहे थे। इसलिए वो भिखारी से कहता है क्या तुम मुझे 50 पैसे देगा, ऐसा कहते हुए वो बालक वहाँ से चला जाता है। अब क्या होता है देखते हैं। भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, मैं बेसहारा हूँ, अंधा हूँ अर्थात मुझे दिखाई नहीं देता है और मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ अर्थात मेरा कोई भी नहीं है, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है, बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरते हैं। जब वह बालक
कहता है ना कि क्या तू मुझे अठन्नी देगा, ऐसा बात करता है, तब बूढ़ा भिखारी कहता है मैं तो बेसहारा हूँ, लाचार हूँ, मेरा कोई भी नहीं है और मैं तो अंधा हूँ, देख भी नहीं सकता हूँ, तो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ देगा, देने वाला कौन है? नीली छतरी। नीली छतरी वाला किसे कहा गया है? ईश्वर को, भगवान को कहा गया है, वही सबको दे सकता है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है तुम्हें देने की। ऐसा जब भिखारी बोल रहा था, उसी समय एक साइकिल वाला लड़का आता है और उस बूढ़े से टकरा जाता है और बूढ़ा है वो जमीन पर गिर पड़ता है और उसके हाथ का जो कटोरा है और लकड़ी है वो दूर चले जाते हैं और कटोरा भी नीचे गिर जाता है। अब भिखारी चीखता है, स्वाभाविक ही गिरेगा तो उसे लगेगा, तो वो क्या कहता है, चीख कर बोलता है, हाय रे मेरी टांग टूट गई, अब मैं क्या करूं। भिखारी क्या कहता, ओए माँ मेरी पैर में, टांग यानी पैर, मेरे पैर है वो टूट गया है और मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई है, अब मैं क्या करूं। ऐसा जोर जोर से वो चीख कर बोलने लगता है। तब साइकिल वाला है कपड़े झाड़कर, साइकिल वाले को क्या करना चाहिए और वो क्या करता है वो देखें। साइकिल वाला कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है, अंधा है क्या, सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, नाक में दम करना यानी बहुत ज़्यादा परेशान करके रखना। स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है, और साइकिल पर चला जाता है। लड़का क्या करता है, खुद साइकिल चलाता रहता है, अंधे भिखारी से टकरा जाता है और उसे उठाने के बदले वो उससे क्या कहता है, तुम अंधे हो, तुम देखकर नहीं चल सकते हैं, मेरी साइकिल के सामने आ गए हो, एक तो तुमने मुझे देर करवा दी और आज मेरी परीक्षा का पहला दिन है। ऐसा करके वो साइकिल वाला है अपनी साइकिल उठाकर वहाँ से चला जाता है। Thank you for joining us.